चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो तक हम लोग सारी बातों को थोड़ा सा डीप में जान चुके हैं। देखिए, मैंने बताया था कि दशमलव प्रसार क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत, मतलब शांत में कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं, और दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, एक शांत और एक अशांत होता है। अशांत भी दो तरह के थे, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती को कैसे P/Q के रूप में चेंज अप करना है, ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक दो ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 का। सो ध्यान देंगे इस वीडियो पर और इस पर थोड़ा सा जोर डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें दो चीज़ हम लोग को जानना है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो मैं दशमलव प्रसार की चर्चा कर चुका हूँ, दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार भी दो तरह के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। देखिए, शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या के ग्रुप होते हैं, उसी प्रकार अशांत आवर्ती भी एक परिमेय संख्या का ही रूप होते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग को जानना है कि परिमेय संख्या किन किन कंडीशन में शांत होते हैं और किन कंडीशन में अशांत होते हैं। पहले इन चीज को हम लोग समझेंगे, उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, गौर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, परिमेय संख्या हम लोग को जानना इसमें है कि परिमेय संख्या किन किन स्थितियों में शांत होती है और किन किन स्थितियों में अशांत होती है। सो इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, मान लीजिए मेरे पास कोई परिमेय संख्या P/Q है। मान लिया कि मेरे पास कोई परिमेय संख्या P/Q है। अब देखिए, ये परिमेय संख्या जो है, ये शांत किन किन स्थितियों में होंगी। सो इस बात पर ध्यान देंगे। क्या करेंगे, जब कोई परिमेय संख्या दिया होगा तो Q नीचे वाले का गुणनखंड देखेंगे। जब Q का गुणनखंड या तो सिर्फ 2 आवे, नहीं तो क्या आवे 5 आवे, या फिर दोनों आ जावे 2 गुणा 5, मतलब 2 या 5। ध्यान देंगे, 2n आवे, चाहे 5m आवे, या 2n गुणा 5m के रूप में आवे। देखिए, शांत ये 3 कंडीशंस में हो सकते हैं। जब कोई परिमेय संख्या P/Q दिया है तो Q का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड या तो 2 के रूप में आवे, नहीं तो 5 के रूप में आवे, नहीं तो 2 या 5 के घाट के रूप में आवे। तब जाकर वह परिमेय संख्या क्या कहलाती है, शांत कहलाती है। बात को समझिएगा, ये शांत का परिमेय संख्या इस कंडीशंस में क्या होते हैं, शांत होते हैं। ठीक है, और वही बात जब कोई आपके सामने परिमेय संख्या P/Q दिया है और वहां पर Q का गुणनखंड क्या 2n या 5m या 2n गुना 5m के रूप का नहीं आवे, m के रूप का नहीं है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है ना, तब हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो परिमेय संख्या है यह क्या है, अशांत है। देखिएगा, बात बहुत छोटी है, समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी परिमेय संख्या शांत कब होगी, जब वो या तो 2 के रूप में आएंगी, नहीं तो 5 के रूप में आएंगी, नहीं तो 2 या 5 दोनों के रूप में आएंगी। तभी जाकर कोई भी परिमेय संख्या शांत हो सकती है। और कोई भी परिमेय संख्या अशांत कब होती है, जब वो 2 के रूप में नहीं आनी चाहिए, 5 के रूप में नहीं आए और 2 या 5 के रूप में नहीं आए, तब जाकर वो अशांत होती है। देखिए, एक बात और ध्यान देंगे, 2 और 5 के रूप में भी आवे और उसके अलावा कोई और संख्या के रूप में आ जा रही है तो भी वो अशांत ही होगी। देखिए, शांत का कंडीशंस एक ही है कि वो 2 या 5 या 2 या 5 दोनों के रूप में आवे, तब वह परिमेय संख्या कहलाएंगी शांत। लेकिन कोई भी परिमेय संख्या अशांत तब कहलाती है जब वो 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या के रूप में आती है, तब जाकर वह कहलाती है अशांत। जैसे एग्जाम्पल से समझने की इस बात को कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ 2n गुना 5m गुना 7n लिख दिया। तो मैं अब पूछूं कि क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा एक और संख्या आ चुकी है जिसको हम लोग बोल सकते हैं 7। ठीक है ना। तो शांत का कंडीशन एक ही है, शांत का कंडीशन एक ही है कि या तो 2 आवे, नहीं तो 5 आवे, नहीं तो 2 या 5 के घाट के रूप में आवे, तब जाकर वह परिमेय संख्या शांत कहलाती है। और अशांत कब कहलाएगी परिमेय संख्या, जब 2 या 5 के घाट के रूप में नहीं आवे, या 2 या 5 के रूप में भी आ रही है, इसके अलावा कोई और भी संख्या आ रही है, तब वह परिमेय संख्या अशांत कहलाती है। सो करेक्ट हो गया होगा, बातें समझ में आई होगी। एक बार और मैं चर्चा करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा कि परिमेय संख्या शांत कब होती है, जब परिमेय संख्या में Q का परिमेय संख्या कोई P/Q दिया है तो नीचे वाला मतलब Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में आवे, या 5 के घाट के रूप में आवे, या 2 या 5 के घाट के गुणनफल के रूप में आवे, तब जाकर उसे बोल सकते हैं कि वह परिमेय संख्या शांत है। और अशांत कब होंगी, जब 2 या 5 के अलावा कोई और भी गुणनखंड आ जाए, तब वह परिमेय संख्या अशांत होंगी।
इस बात को थोड़ा सा माइंड में सेटअप कर लेंगे, तभी जाकर आप एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले यही दो थ्योरी आपको इसमें जाननी थी। एक बात और थोड़ा सा जानना है कि किसी भी परिमेय संख्या, मतलब कोई भी यदि परिमेय संख्या आपको दिया है और वह परिमेय संख्या शांत है तो उसको दशमलव प्रसार के रूप में कैसे चेंज अप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस बात को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। बात को समझिएगा, कहीं दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जरा सा हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक परिमेय संख्या मौजूद है, मैं ले लिया यहाँ पर कोई परिमेय संख्या, मान लीजिए 1/125 है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। अब कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मैं बता दिया था कि P/Q जब परिमेय संख्या दिया हो तो नीचे वाले का भाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा Q का। तो 125 का भाज्य गुणनखंड करके देखिए कितना, 5 लगाएंगे, 25 × 125, 50, 25, 5 एकम 5, 50, 25, 5 एकम 5। देखिए तो इसका जो फैक्टर आ रही है ना 5/125 का, जैसे मैं फैक्टर कर रहा हूँ 5 × 5 × 5 मतलब 5/3, यानी इसका जो नीचे का जो फैक्टर आ रहा है वो सिर्फ 5 के घाट के रूप में आ रहा है। और शांत का डिफिनेशन या तो 2 के घाट के रूप में आवे, नहीं तो 5 के घाट के रूप में आवे। तो ये किस रूप में आ चुकी है, 5 के घाट के रूप में आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि 1/125 क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी यह जो परिमेय संख्या है ये 1/125 यह क्या है, शांत है, ठीक है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं कि क्या वो शांत है कि अशांत है। यदि ऐसा नहीं, यदि यहाँ पर कोई और संख्या 3 आ जाती तो हम बोलते जाकर कि ये अशांत है। क्यों, क्योंकि 2 या 5 के अलावा यहाँ पर कोई और भी एक संख्या मौजूद है जिसका नाम हो जाता 3, ठीक है ना। देखिए शांत का कंडीशन या तो 2 के घाट के रूप में आनी चाहिए, नहीं तो 5 के घाट के रूप में आनी चाहिए, नहीं तो 2 या 5 दोनों के घाट के गुणनफल के रूप में आवे, तब जाकर वह परिमेय संख्या शांत कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये परिमेय संख्या शांत है, ठीक है ना, तो इसको कैसे दशमलव प्रसार के रूप में चेंज अप करेंगे, यही बातें हम लोगों को थोड़ा सा समझनी होगी। मान लीजिए 1/125, 125 का आपने फैक्टर किया, 5 कितना आ गया, Q। अब इसको, ये तो शांत है, देखने में ही शांत लग रही है क्योंकि यहाँ पर Q का गुणनखंड 5 के रूप में आ रही है। जब ये शांत है तो इसको दशमलव प्रसार के रूप में कैसे चेंज अप करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है ना, ये जो 5 है ना, ये जो नीचे वाला फैक्टर है इसको 10 बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब सोचिए 5/3 के रूप में, तो पावर को बोलिए अभी 5 में किससे गुना करेंगे कि 10 हो सकता है। जब भी आपका कोई परिमेय संख्या शांत होगा ना तो उसके नीचे वाले को 10 बनाने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर वो दशमलव प्रसार में उसको हम लोग चेंज अप कर सकते हैं। तो ये 5 है, 5/3 है, तो जानते हैं इसमें गुना किससे करेंगे, 2 से करेंगे। अब दोनों का घाट जब तक सेम नहीं करेंगे तब तक आधार का तो गुना नहीं कर सकते हैं। नियम ही होता है A/n और गुना B/n। जब पावर सेम होते हैं तब क्या करते हैं, आधार का गुना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB/n। तो मेरे को 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, तब दोनों का घाट क्या उठाना पड़ेगा, सेम तो उठाना पड़ेगा। यहाँ घाट 3, यहाँ भी घाट 3, तो 5/3 का गुना मैं 2/3 से कर रहा हूँ। जब नीचे में 2/3 से गुना किया तो ऊपर भी 2/3 से गुना कर दूंगा, क्योंकि 2/3 से 2/3 कट जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए 1 गुना 2/3 का वैल्यू हो जाएगा 8, अब बराबर 5/3। यहाँ पर देखिए पावर सेम है तो आधार का गुना कर देंगे। जब पावर सेम है तो आधार का गुना कर देते हैं। पावर 3 है तो आधार का गुना करिए, 5 दूना कितना हो गया 10, अब पावर कितना हो जाएगा 3। 1 का 8 से गुना करेंगे 8, अब बेटा 10/3 का मतलब हो गया कि 10/3 पावर 3 है, मतलब 1 पर सोना का बैठ जाएगा, 3 को बैठ जाएगा। अब देखिए बाबू 8/1000 आ गया ना, तो इसको दशमलव प्रसार के रूप में कैसे चेंज अप करेगा, कुछ नहीं करना है। ये जो 1 है ना, आप जानते हैं कि जब ऊपर दशमलव होता है दशमलव के बदले नीचे क्या बैठा देते हैं, 1 बैठाते हैं, दशमलव उड़ाते हैं तो क्या बैठता है 1 है। अब देखिए यहाँ से 1 हटाएंगे ना तो ऊपर क्या बैठ जाएगा, दशमलव। ध्यान से समझिएगा, 1 को मैंने हटा दिया तो क्या बैठ गया, दशमलव। अब देखिए 1 के बाद कौगो सोना है, 3 सोना है, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक होनी चाहिए, जिसमें से ऊपर 1 अंक दिया है तो मेरे को 2 अंक और चाहिए। तो 2 मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 0 बैठा दूंगा और ऊपर 1 अंक था तो इसको लिख दूंगा, मतलब आपका इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.008 आ गया। ये दशमलव प्रसार ऐसे निकालते हैं, याद रखिएगा। मतलब जब भी कोई परिमेय संख्या आपको शांत दिया है ना, जब भी कोई परिमेय संख्या आपको शांत दिया है तो वहाँ से कुछ करेंगे नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बशर्ते नीचे वाले को 10 बनाने की कोशिश करेंगे। जब वो 10 के रूप में आ जाएंगी, जब वो 10 के रूप में आ जाएंगी तो वहाँ से कुछ करना नहीं है, वहाँ से कुछ करना नहीं है, वहाँ से डिवाइड करेंगे। डिवाइड भी आप करके निकाल सकते हैं या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। 1 के बदले क्या करेंगे, 1 के बदले मतलब 1 के बदले दशमलव बैठा देंगे और देखेंगे कि 1 के बाद कितना सुना था, जितना 0 होगा उतना ही दशमलव के बाद अंक की संख्या होनी चाहिए। चलिए इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं जरा एक्सरसाइज 1.4 की ओर। मैं एक बार और मतलब शॉर्ट में और मोटा मोटी इस बात की चर्चा करने जा रहा हूँ कि कब परिमेय संख्याएं शांत होती हैं और कब परिमेय संख्याएं अशांत होती हैं। इस बात को थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है,
कोई भी परिमेय संख्या शांत तब होगी जब उसके क्यू का गुणनखंड मतलब नीचे वाले का गुणनखंड 2 के रूप में आवे, नहीं तो 5 के रूप में आवे, नहीं तो 2 या 5 दोनों के गुणनफल के रूप में आवे। और कोई भी अपरिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्याएं अशांत तब होती हैं जब नीचे का गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई और आ जावे, तब वह परिमेय संख्या अशांत कहलाती है। और परिमेय संख्या जब शांत होती है तो उसको दशमलव प्रसार के रूप में कैसे चेंजअप करते हैं, ये भी बातें मैंने आपको बताया कि जब परिमेय संख्या शांत है तो उसको दशमलव प्रसार में चेंजअप करने के लिए नीचे वाले का पहले फैक्टर करेंगे और नीचे वाले के फैक्टर को 10 बनाने की कोशिश करेंगे। यदि वो 5 के रूप में है तो उसको उसमें 2 से गुना करेंगे, यदि वो 2 के रूप में है तो उसमें 5 से गुना करेंगे, लेकिन सेम घाट होनी चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, वहाँ पर पावर जब सेम हो जाएगा तो आधार का गुना कर देंगे, और जब आधार का गुना हो जाएगा तो 10 के रूप में आ जाएगा, और 10 के रूप में आएगा तो वहाँ पर जितना पावर होगा उतना उस पर क्या करेंगे, 1 पर 0 बैठा कर उससे डिवाइड कर देंगे, वही आपका निकल जाएगा दशमलव प्रसार। दोस्तों अब चलते क्वेश्चन बनाते हैं और सारी चीज़ को थोड़ा सा दिमाग लगाकर और सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.4 के क्वेश्चंस को। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को। देखिए एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन में नंबर 1 बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या के दशमलव पर शांत है या अशांत आवर्ती है। दोस्तों ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक नंबर में करीबन से करीबन 11 क्वेश्चन कितना 10 क्वेश्चन आपको दिया है और 10 को जांच करना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना भाग दिए आपको जांच करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। बात समझिएगा, जांच करना। जैसे क्वेश्चन 1 का 1 ये क्वेश्चन है, 2 है, 3 है, आगे भी आपको 7 और क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन दिया है। पहले एक एक का जांच करते हैं। मैंने बताया था कि जब किसी परिमेय संख्या को जांच करनी हो कि वो शांत है कि अशांत है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेप यूज करना है कि यदि वो कटने वाला है तो उसको काट देना है, और दूसरा यदि कटने वाला नहीं है और यदि कटने वाला है तो काट देंगे। काटने के बाद क्या करेंगे कि नीचे वाले का फैक्टर करेंगे। जब नीचे वाले का फैक्टर करेंगे और वो फैक्टर 2 के रूप में या 5 के रूप में आवे तब बोलेंगे कि वह परिमेय संख्या शांत है, और इसके अलावा कोई अन्य संख्या के रूप में आवे तब बोलेंगे कि वह परिमेय संख्या शांत नहीं है, वह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 13/3125 क्या कटने वाला है? नहीं, ये नहीं कटने वाला है। क्या करेंगे, नीचे वाले का फैक्टर कर दीजिए। 3125 का आप साइड में फैक्टर करके देखिए, ठीक है ना, करके देखते हैं। किस लगाते हैं, 5 से लग जाएगा, ठीक है ना, 5 लगाते हैं। 5 6 30, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 लगाते हैं तो 125 बचे, 625, फिर 5 लगाते हैं 25 25 125, फिर 5 लगाते हैं 50 25, फिर 5 लगाते हैं 5 एकम 5। मतलब ये हुआ कि 3125 का फैक्टर किस रूप में आ गया, देखिए कितना 5 के रूप में, 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं 13/3125 का फैक्टर आ गया 5 पर पावर 5। देखिए अब देखिए इसका फैक्टर 5 के रूप में आ गया। मैं बता दिया था कि जब नीचे वाले का क्यू का फैक्टर 2 के रूप में आवे, नहीं तो 5 के रूप में आवे, या दोनों या 5 या 2 के रूप में आवे, तब बोले कि यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। तो लिख सकते हैं चूंकि यहाँ क्यू का क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है, 5 पर पावर m के रूप में है, अतः 13/3125 शांत है। देखो बाबू, कोई भी दशमलव प्रसार या कोई भी परिमेय संख्या शांत तब होती है जब उसके नीचे का फैक्टर 2 के रूप में आवे, नहीं तो 5 के रूप में आवे। तो ये किस रूप में आ चुकी है, नीचे वाले का फैक्टर 5 के रूप में आए, इसका मतलब यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। ठीक है, अब आगे वाले का चेक करिए। 17/18 को चेक करना है कि ये शांत है कि अशांत है। ध्यान दीजिएगा, इसको चेक करना, 17/18 को चेक करते हैं। तो सबसे पहले कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, छोड़ देंगे। नीचे वाले का फैक्टर कर दीजिए, 8 का फैक्टर करके देखिए। 8 का आप फैक्टर कीजिए, क्या आ जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। मतलब ये होगा कि 17/8, 8 का फैक्टर क्या है, 2 पर पावर 3, 2 3 बार 2 पर पावर 3। अब देखिए बताइए कि शांत है कि नहीं, ये भी शांत है। क्यों, क्योंकि नीचे वाले का फैक्टर मतलब P/Q में Q का फैक्टर 2 के रूप में आ रही है। जब कोई भी परिमेय संख्या का फैक्टर 2 के रूप में आएंगी तो यहाँ से करना क्या, कुछ नहीं, ये आपको जांच कर दे रही है। मतलब जब 2 के रूप में आवे नहीं तो 5 के रूप में आवे तो आप कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। तो आप यही भाषा यूज करेंगे। चूंकि यहाँ क्यू का गुणनखंड 2 के रूप में आ रही है, 2 के घाट के रूप में आ रही है, इसलिए यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को, 4 को और आगे भी क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे ऐसे ही करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पर भाषा यूज कर लीजिएगा। चूंकि क्यू का गुणनखंड 2 के घाट के रूप में आ रही है, इसलिए यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। अब देखिए 64/,
64 बटे 455 दिया है, कटने वाला है क्या? नहीं कटने वाला है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले का फैक्टर कर दीजिए सिंपली। मैं क्या करता हूँ, 455 का फैक्टर कर रहा हूँ, कीजिए। 3 से लगेगा क्या? 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 में 45, 5 एकम 5, फिर 7 से लगेगा, 63 91, फिर 13 से लगेगा, 13 एकम 13। मतलब देखिए 64 का फैक्टर किसके रूप में आ रही है, 5 गुना 7 गुना 13। देखिए यहाँ पर 64, यहाँ पर 455 का जैसे मैं फैक्टर किया तो 5 गुना 7 गुना 13 आ गई। इसका मतलब ये 2 या 5 के रूप में आ रही है क्या? 5 के रूप में तो आ रही है, लेकिन इसके अलावा भी किसी अन्य संख्या के रूप में आ रही है, 7 और 13। इसका मतलब यह परिमेय संख्या शांत नहीं है, यह परिमेय संख्या अशांत है। क्या है? अशांत है। क्यों? क्योंकि इसका जो नीचे का फैक्टर है वो 5 के रूप में आ रही है। देखिए एक 5 है, यहाँ पर 5 के रूप में आ रही है, लेकिन 5 के अलावा कोई और संख्या भी मौजूद है, 2 या 5 के अलावा कोई और भी संख्या मौजूद है, जिसके कारण से यह परिमेय संख्या अशांत है। तो वही भाषा लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि यहाँ Q का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में, 2 या 5 के रूप में नहीं है। लिखेंगे चूंकि यहाँ Q का गुणनखंड 2 या 5 के रूप में नहीं है, केवल 2 या 5 के रूप में नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या अशांत है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चंस आगे उठाकर चलते हैं, बात को समझते चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 सिर्फ मैं समझा दे रहा हूँ, आप अपना समझते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 15/1600। 15/1600। सबसे पहली बात है ये कटने वाला है, तो काट कर देखिए, कटेगा, हाँ कटेगा, 5 से कटेगा, काटिए। पंक्ति आई 15 और उसके बाद यहाँ पर देखिए पंक्ति आई 15, पंक्ति आई 15, 1 5 दूना 10, 320, ठीक है ना। तो 3 बटे ये आ जा रहा है 320। फिर से एक बार देखिए, सही कटा ना, पंक्ति 15 और पंक्ति 15, 1 5 दूना 10, 3 दूना 20 हो गया, ठीक है। 3 बटे कितना आ जा रहा है, 320 आ रहा है। 3 बटे 120। अब ये नहीं कटने वाला है। जब ये नहीं कटने वाला है, पहला तो स्टेप आपको यही चलना है कि कटने वाला है तो काट दीजिए, उसके बाद ही नीचे वाले का आप क्या करेंगे, फैक्टर भाई करेंगे। तो अब देखिए नीचे वाला है कितना, 320 है। आप 320 का फैक्टर करके देखिए क्या आ रही है, करिए। 2 से लगाएंगे 160 दूना, फिर 2 से लगाएंगे 80 दूना, फिर 2 से लगाएंगे 40 दूना, फिर 2 से लगाएंगे 20 दूना, फिर 2 से लगाएंगे 10 दूना, फिर 2 से लगाएंगे 2 5 10 और फिर 5 एकम 5। मतलब इसका फैक्टर 320 का फैक्टर किस रूप में आ रही है, 320 का फैक्टर 2 कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 पर 6 गुना 5 के रूप में। देखिए यहाँ पर जो फैक्टर है 2 और 5 दोनों के रूप में आ रही है। सबसे पहले लिख लेंगे 3 बटे 320, 3 बटे 320, 320 का फैक्टर आएगा 2 पर 6 गुना 5। यहाँ पर बात ये हो जा रही है कि यहाँ पर नीचे वाले Q का जो घाट है, Q का जो आपका फैक्टर आ रहा है वो 2 या 5 दोनों के रूप में आ रही है। इसका मतलब यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। शांत का कंडीशंस होता है कि या तो 2 के रूप में आवे, नहीं तो 5 के रूप में आवे, नहीं तो 2 या 5 दोनों के रूप में आवे Q का गुणनखंड, तो वो कहलाता है शांत दशमलव संख्या, या वह परिमेय संख्या कहलाती है शांत दशमलव प्रसार। ओके, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि Q का गुणनखंड 2 या 5 के रूप में है, या 2 या 5 दोनों के गुणनफल के रूप में है, जिसके कारण से यह परिमेय संख्या मतलब 15/1600 एक शांत दशमलव प्रणाली है। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 सबको आप मतलब क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, देखिए बुक खोलिए और देखते चलिए, इस बात को समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है 29 बटे 343। ये तो कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 29 बटे 343 का फैक्टर कर देंगे। 343 का फैक्टर करिएगा तो 7 पर 3 आएगा, आप करके देखिएगा। 7 गुना 7 गुना 7 7 49 49 7 49 का 7 से गुना करेंगे 343 आ जाएगी। देखिए यहाँ पर नीचे वाला जो फैक्टर है 7 पर 3, ये 2 या 5 के घाट के रूप में नहीं है, जिसके कारण से यह परिमेय संख्या अशांत हो जाएगी। देखिए यह परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी। तो भाषा लिख देंगे चूंकि Q का गुणनखंड नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावा एक अन्य संख्या के रूप में आ जा रही है, जिसके कारण से यह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। या यह भी बोल सकते हैं कि यहाँ जो नीचे का गुणनखंड है वो 2 या 5 के रूप में नहीं आ रही है, जिसके कारण से यह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। ओके, अब आगे देख लीजिए, सिर्फ समझाते चलते हूँ, अपना बनाते चलेगा, हार्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन तो है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर दिया है 23 बटे 2 पर 3
2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। देखिए यहाँ पर फैक्टर करके सब चीज़ करके आपको दे दिया है। देखिए तो नीचे वाले का फैक्टर क्या है, 2 और 5 के रूप में दिया है। इसका मतलब यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। लिख देंगे चूंकि नीचे q का गुणनखंड 2 या 5 के रूप में मौजूद है, अतः यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा आपको। ओके, अब चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जरा 7 देखने की कोशिश करेंगे। इसको मैं मिटकाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। देखिए कोई भी परिमेय संख्या कब शांत होगी, जब उसके नीचे का फैक्टर q का फैक्टर 2 के रूप में आवे, नहीं तो 5 के रूप में आवे, या 2 या 5 दोनों के गुणनफल के रूप में आवे, तब वह परिमेय संख्या शांत कहलाती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और याद कर लीजिएगा। जब 2 या 5 के अलावा किसी अन्य संख्या के रूप में आ रही है तो इसका मतलब वह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। या 2 या 5 के अलावा 2 या 5 के रूप में नहीं आ रही है तब वह परिमेय संख्या अशांत कहलाती है। इन दोनों चीज़ को आप माइंड में सबसे पहले बैठा लीजिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने चलिए। ठीक है, कैसे करना सो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई परिमेय संख्या दिया है तो स्टेप नंबर 1 यूज करेंगे कि सबसे पहले उसको काटेंगे। कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। ठीक है, कटने वाला है तो मैंने क्या किया, काट दिया। ठीक है, अब काटने के बाद नीचे वाले का जो आएगा, नीचे जो q होगा p/q में q का फैक्टर करेंगे। यदि उसका फैक्टर 2 या 5 के रूप में आ जाए, या सिर्फ 2 के रूप में आवे, नहीं तो सिर्फ 5 के रूप में आवे, या 2 या 5 दोनों के घाटों के गुणनफल के रूप में आवे, तब वह परिमेय संख्या लिख देंगे कि क्या है, शांत है। और इसके रूप में नहीं आवे, 2 या 5 के रूप में नहीं आवे, तो लिख देंगे कि यह अशांत आवर्ती है। क्लियर, आगे चलते हैं, देखते हैं। 6 नंबर तक क्लियर हो गया। आगे देखेंगे हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 10 नंबर तक क्वेश्चन दिया, हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 7 नंबर क्या दिया, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 129 बटे 2 5 7 के रूप में दिया इंटू में, और घाट दिया 2752 2 पर पावर 2 5। देखिए ये बोला, ये क्वेश्चन आपको दिया 129 बटे 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। ध्यान देंगे। अब बताइए कि ये क्या शांत है कि अशांत है। दोस्तों सबसे पहले कटने वाला नहीं है, क्योंकि 129 का फैक्टर होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर 2 या 5 का एक अन्य संख्या भी मौजूद है जिसका नाम है 7, जो दिखाई दे रहा है 7 है। तो यहाँ पर 2 या 5 के रूप में है, लेकिन उसके अलावा भी एक और अन्य संख्या मौजूद है, जिसके कारण से यह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। लिख देंगे चूंकि q का गुणनखंड 2 या 5 के अलावे एक और रूप में है, जिसके कारण से यह परिमेय संख्या शांत नहीं है, अशांत है। ओके, ऐसे ही सॉल्व करते चलेगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 6 बटे 15 6/15। ठीक है, तो सबसे पहले इसको काटेंगे, कटने वाला है। 3 दूना 6 और 3 5 15, 2 बटे कितना आ गया, 5। स्टेप ये नहीं यूज करते हैं। अब देखिए 5 का फैक्टर करिएगा तो 5 रह जाएगा, मतलब यहाँ नीचे का जो फैक्टर आ रहा है वो 5 के रूप में आ जा रही है। मतलब यह जो परिमेय संख्या 6/15 है, यह क्या है, शांत दशमलव प्रणाली है। मतलब यह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रणाली को दर्शा रही है। समझ में आ रही है। पहले काटेंगे, काटने के बाद जो आएगा उसके नीचे वाले का फैक्टर कर देंगे। जब नीचे वाले का फैक्टर कर देंगे और वो 2 या 5 के रूप में आएगा तो बोलेंगे कि वह दशमलव प्रणाली, वह परिमेय संख्या शांत है। ठीक है, अब इसका 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है 35/50 35/50। ये भी कटेगा, काट दीजिए पहले। 5 से तो 35 और 15 50, 7 बटे कितना आ गया, 10। देखिए 7/10 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे का फैक्टर 2 या 5 के रूप में आ रही है, मतलब 35/50 क्या है, एक शांत दशमलव प्रणाली को दर्शाती है। ओके, अब इसका अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर देख लीजिए। 77/210 77/210, ये भी कटने वाला है। इसको भी सबसे पहले 7 से काट दीजिए, क्योंकि 7 का पढ़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 77 हो जाएगा, और 7 का पढ़ा 30 बार पढ़ेंगे तो 210 हो जाएगा। मतलब 11 बटे कितना आ जा रहा है, 30 आ रहा है। 11/30 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। फैक्टर करके देखिएगा। देखिए यहाँ 2 और 5 दोनों आ रही है, लेकिन इसके अलावा एक और संख्या 3 आ जा रही है। इसका मतलब यह दशमलव प्रणाली क्या है, शांत नहीं है। देखिए यह भी शांत नहीं थी, मतलब ये क्या थी, अशांत थी। ये क्या था, शांत था। ये भी क्या था, दशमलव प्रणाली शांत था, लेकिन यह क्या हो गया, अशांत हो गया।
बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 10 क्वेश्चंस को मैंने समझा दिया। एक कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ, जाइएगा डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और उसको आप अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। दशमलव प्रसार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग को जानना था कि कोई भी परिमेय संख्या किन किन कंडीशन में शांत होते हैं और कोई भी परिमेय संख्या किन किन कंडीशन में अशांत होते हैं। तो शांत तभी होंगे जब P/Q में Q का फैक्टर 2 के घाट के रूप में आवे, नहीं तो 5 के घाट के रूप में आवे, नहीं तो 2 या 5 के दोनों के घाट के गुणनफल के रूप में आवे, तब वह परिमेय संख्या शांत कहलाएंगी। ओके, उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ ये बताया कि कोई भी परिमेय संख्या अशांत कब होंगी, जब वहाँ पर P/Q में Q का गुणनखंड 2 या 5 के रूप में नहीं आएगा, तब वह परिमेय संख्या अशांत कहलाती है। ठीक है ना, 2 या 5 के अलावा किसी अन्य रूप में भी आएगी तो वह परिमेय संख्या क्या कहलाएंगी, अशांत कहलाएंगी। ओके, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को जरा पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया क्या। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत थे। अभी जो आप क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए हैं तो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो शांत था उसका दशमलव प्रसार अब निकालना है। ध्यान देंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन था, इसमें जो जो शांत था उसका क्या निकालना है, उसका दशमलव प्रसार आपको निकाल कर देखना है, दिखाना है। चलिए अब क्या करेंगे, तो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1, देखिए 2 का 1 जो था ना वो उसका दशमलव प्रसार शांत था, तो शांत है तो उसका क्या निकालना है, उसका दशमलव प्रसार निकालना है। क्या था, 13/3125, ये ना था। इसका दशमलव प्रसार हम क्या निकाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो प्रश्न शांत थे उसी का दशमलव प्रसार आपको निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो ये शांत था तो इसका दशमलव प्रसार निकाल कर दिखाते हैं। अब मैं बता भी दिया हूँ कि किसी भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या यदि शांत है तो उसका दशमलव प्रसार कैसे निकालना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है ना, 13/3125, 3125 का मैंने फैक्टर किया था तो कितना आ गया था, ध्यान देते हैं, एक बार देख लेते हैं। 5 से लगाएंगे, 5 से 31, 225, 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25 बचे, 5 से 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो 5 पर पावर 5 के रूप में इसका फैक्टर आ गया था। ध्यान दीजिएगा, तो 3125 का जैसे फैक्टर किया यहाँ पर आ गया 5 पर पावर 5। इस बात को समझेंगे। 13 बटा, अब मैंने बताया था कि नीचे 5 है तो 5 में किससे गुना करेंगे कि 10 बनेगा, नीचे वाले को 10 बनाना ही पड़ेगा। तो 5 पर पावर 5 है तो इसमें गुना 2 से करेंगे। ठीक है ना, अब 2 से गुना करने पे 10 नहीं हो पाएगा, जब तक यहाँ पर पावर सेम नहीं करेंगे तब तक ये 10 नहीं होगा। तो यहाँ पर पावर को सेम कर देंगे, 2 पर पावर 5 से गुना करेंगे। जब नीचे 2 पर पावर 5 से गुना किए तो ऊपर भी किससे गुना करना पड़ेगा, 2 पर पावर 5 से। बात को समझिएगा। अब देखिए 13 अगुना 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 32। आप ब्रेक करके देख लीजिएगा। बट यहाँ पर जब पावर सेम होते हैं तो मैं बता दिया हूँ आधार का गुना कर देते हैं। 5 दूना 10, अब पावर कितना है 3 है। अब 13 का 32 से गुना कर दीजिए, 13 दूना 26 का 6, हाथ में बचा 2, 33 39, 2 41, 416। अब बेटा 1 पर 10 पर पावर 3 है, मतलब 1 पर सोना कितना बच जाएगा 3 को। ठीक है ना, 1 पर सोना कितना बैठा दिए 3 को। अब देखिए आप पढ़े हैं, जब ऊपर दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे 1 बैठता है। अब 1 हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बैठेगा, उसके बदले दशमलव बैठेगा। ठीक है ना, अब 1 के बाद कितना जीरो बच रहा है, 3 जीरो बच रहा है, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक होनी चाहिए। तो 3 अंक ऊपर मौजूद है तो इसी को लिख देंगे 4 1 6 और इसके पहले क्या बैठा देंगे दशमलव। तो ये हो गया 1 नंबर का दशमलव प्रसार। और भी थोड़ा सा डीप में चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 शांत थी कि नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या थी, इसका शांत थी, उसको भी देखते हैं, उसका भी दशमलव प्रसार निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये क्या था 17/8 था, ये भी शांत था। तो क्या करेंगे इसको, यहाँ पर ध्यान देते हैं, इसको क्या करेंगे 17/8, 8 का फैक्टर कर देंगे तो 2 पर पावर 3 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17/8, जब यहाँ पर 2 पर पावर 3 है तो इसको 10 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक 10 नहीं बनेगा तब तक हम लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही इसे यहाँ पर दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते। ये 2 पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 3, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 बन जाएगा, लेकिन गुना तभी होगा जब दोनों का घाट सेम होगा। तो 5 पर पावर 3 से ऊपर नीचे गुना किया तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। 17 गुना 5 पर पावर 3 का मतलब 125। अब बटे यहाँ जब पावर से में तो आधार का गुना कर देंगे, 2 5 10 पर पावर कितना हो गया 3। अब 17 का आप किससे गुना करते हैं, 125 से गुना करके देखें। 17 का 5 से 17 25 85 का 5, हाथ में बचा 8, 17 गुना 34, 8 42 का 2, हाथ में बचा 4 और 17 4 21 हो जाएगा। 17 4 21, ध्यान देते हैं, एक बड़ा गुना करते हैं। 17 का 5 से 17 25 85,
5, हाथ में बचे 8, 17 दूना 34, 8 42 का 2, हाथ में बचे 4, 17 एकम 17, 17 4 21। अब बेटा कितना हो गया 10 पर पावर 3, मतलब 1 पर सोना कितना बैठ जाएगा 3 को। अब ध्यान दीजिएगा, 1 के बदले क्या बैठाएंगे दशमलव, जब 1 हटाएंगे तो क्या बदलेगा बैठेगा दशमलव। अब देखिए 1 के बाद 3 सोना है, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक होनी चाहिए, तो यहाँ पर 3 अंक 1 2 5, इसको नहीं 4 अंक ऊपर, ठीक है ना, 3 ही अंक को बैठाएंगे, तो 3 अंक 1 2 5, और जो 1 अंक बच रहा है वो दशमलव से कहाँ चला आएगा पहले, यानी इसका दशमलव प्रसार 2.125 आ रही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 शांत थी कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 शांत थी कि नहीं, एक बार देख लेते हैं जरा सा, ठीक है ना। जो शांत था उसी को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 64/455, ठीक है ना। यहाँ पर फैक्टर करके देख लीजिएगा। सबसे पहली बात है फैक्टर करके देख लीजिए। 64 यहाँ पर नीचे वाले का फैक्टर करके देखते हैं। 455 का यहाँ पर 5 लगाएंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, ठीक है, तो फिर 7 लगा दें 63 एकम। देखिए ये जो था ना दशमलव प्रसार शांत नहीं था, क्योंकि नीचे वाले का फैक्टर 5 7 और 13 के रूप में आ रही है, तो ये इसका मतलब ये दशमलव प्रसार क्या था शांत नहीं था, तो शांत नहीं था तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग नहीं निकालेंगे। ओके, अब चलिए आगे 4 नंबर देखिए। हाँ 4 नंबर शायद आपका क्या था शांत था, यानी क्वेश्चन 1 2 शांत था और कौन इसके बाद डायरेक्ट आपका शांत था 4 नंबर। 4 नंबर आपको क्वेश्चन दिया 15/1600, तो सबसे पहले इसको काटेंगे, पंक्ति आई 15 और 320 बचे कितना होगा 1600, तो इसका फैक्टर आ गया था 3/320। ओके, अब 320 का फैक्टर करके देखते हैं किस रूप में आ रही है। 320 का यहाँ पर देखते हैं, 2 से लगाएंगे 160, 2 से लगाएंगे 80, फिर 2 से लगाएंगे 40, फिर 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5 बार में जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 बटे ध्यान दीजिएगा, मतलब 3/320 का फैक्टर आ गया 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 और गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 का गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन एक बात यही यहाँ पर ये है कि यहाँ पर गुना तभी 2 और 5 का कर सकते हैं जब ऊपर का घाट सेम आएगा, तो यहाँ पर सेम नहीं है, 2 पर पावर 6 है, यहाँ पर 5 पर पावर 1 है, तो इसको भी 5 पर पावर 1 को 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा 3 अब बटे 2 पर पावर 6 है इंटू 5 है, गुना क्या है 5 है, तो इसमें मैं गुना कर दूंगा 5 पर पावर 5 से। क्यों? क्योंकि देखिए जब आधार सेम होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, पावर यहाँ पर 5 पर पावर 1 है, यहाँ पर 5 पर पावर 5 है, तो 1 5 जोड़ देंगे 6। जब नीचे 5 पर पावर 5 से गुना किया तो ऊपर भी मेरे को 5 पर पावर किससे गुना करना पड़ेगा 5 से। अब देखिए 5 पर पावर 5 का वैल्यू निकाल चुके हैं, 5 पर पावर 5 का वैल्यू कितना होता है 3125, 3125 का फैक्टर करेंगे 5 पर पावर 5 आ जाएगी। बात को समझते चलेगा डीप में, 3 गुना 5 पर पावर 5 का मतलब 3125, अब बटे यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 6 और गुना यहाँ पर देखिए 5 पर पावर 1 छुपा है, 5 पर पावर 5 है, जब आधार से में तो पावर को जोड़ देंगे, ठीक है ना, इंटू 5 पर पावर कितना हो गया 6, 1 5 6। अब देखिए 3 का ऊपर से गुना कर देते हैं, 3 5 15 का 5, 3 9 6 1 7, 3 एकम 3, 3 3 के 9, ठीक है ना, 3 5 15, 3 9 6 1 7, 3 एकम 3, 3 3 के 9, गुना कर दिया 3 से। अब यहाँ देखिए जब पावर से में होगा तो आधार को गुना कर सकते हैं, 2 5 10, 10 पर पावर कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है, 10 पर पावर 6। अब देखिए तो मैंने बता दिया 10 पर पावर 6 है, तो इसको लिख सकते हैं 9375 अब बटे 10 पर पावर 6 है, मतलब 1 पर सोना को बैठा सकते हैं 6 को 2 4 6। अब इसका दशमलव प्रसार लिखिए, तो मैं बताया था कि 1 के बदले आपको क्या बैठाना पड़ जाएगा 0, 1 के बदले क्या बैठाना पड़ेगा दशमलव, 0 नहीं 1 के बदले आपको क्या बैठाना पड़ेगा दशमलव। अब इसके बाद कौ अंक है 2 4 6, मतलब 1 के बाद 6 को 0 है, इसका मतलब दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। हालांकि ऊपर आपको 4 अंक है तो 2 अंक और चाहिए, तो 2 0 में बैठा दूंगा, उसके बाद वो चारों अंक को लिख दूंगा 9375 और दशमलव से पहले क्या बैठा दूंगा 0, तो ये आ गया 4 नंबर का दशमलव प्रसार। ओके, अब देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो शांत थी कि नहीं, शांत होगी तो ही जाकर हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटकाता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए, थोड़ा सा लंबेगा, चलिए इसको मिटका ही देता हूँ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 4 नंबर तक तो हम लोग देख लिए कि शांत है कि नहीं, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब 5 नंबर इसका क्वेश्चन शांत है कि नहीं। तो 5 नंबर देखिए 29 बटा दिया 29/343, ये शांत नहीं थी, इसका नहीं निकालेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर 23 बटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 6 नंबर आपको दे दिया है, 2 का 6 नंबर 2 पर पावर 3, 23 बटे 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2, यही क्वेश्चन दिया है कितना 2 का 6 नंबर, ठीक है। तो इसको जांचना, देखिए ये
शांत दशमलव प्रसार को दर्शाए, क्यों? क्योंकि नीचे का फैक्टर 2 या 5 के रूप में है। तो इसका क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। इसके लिए नीचे वाले को 10 बनाना पड़ेगा, 10 के घाट के रूप में लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 पावर 3 है, यहाँ पर 5 पावर 2 है। यहाँ 2 और 5 का गुना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर के इन दोनों का घाट सेम नहीं है। बात को समझते चलेगा। देखिए 23 बटे, देखिए यहाँ 2 पावर 3 है तो ये 5 को भी 5 पावर 3 के रूप में बनाना पड़ेगा। जब तक दोनों का घाट सेम नहीं करेंगे तब आधार का गुना नहीं कर सकते, ठीक है। 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 है तो यहाँ पर 5 से मैं गुना कर दूंगा तो ये 5 पावर 3 के रूप में आ जाएगी। जब नीचे 5 से गुना किया तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 23 का 5 से गुना करिए, 25 है, 15 का 5 हाथ में बचा 1, 5 दूना 10, 1 11, 20 है, 15 का 5 हाथ में बचा 1, 5 दूना 10, 1 11, 115। अब बटे 2 पावर कितना है 3 इंटू 5 पावर 2 और 5 पावर 1 जब आधार सेम होता है तो पावर जोड़ देते हैं। यहाँ पावर 1 है तो हो जाएगा 5 पावर 3। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए 115 बटे 2 पावर 3, 5 पावर 3। ध्यान दीजिएगा, जब पावर सेम है तो आधार का गुना करेंगे, 2 पचे कितना हो जाएगा 10, अब पावर कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिएगा 115 बटा 10 पावर 3, 10 पावर 3 मतलब क्या, 1 पर सोना कितना बैठ जाएगा 3 को, पावर 3 है तो 1 पर सोना 3 को बैठेगा। अब बातें यहाँ पर समझेंगे। 1 के बदले क्या बैठा देंगे दशमलव। अब 1 के बाद 3 सोना है तो दशमलव के बाद भी कितना अंक होनी चाहिए 3 अंक होनी चाहिए। ऊपर 3 अंक दिया उसी को लिख देंगे 1 1 5 और दशमलव से पहले 0 बैठा देंगे। ये फैक्टर आ गया 6 नंबर का। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वो शांत थी कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आपका शांत नहीं था, अशांत था, जिसके कारण से 7 का हम लोग दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं क्योंकि 6/15 दिया था और 6/15 क्या था शांत दशमलव प्रसार था। मैंने क्या किया था, सबसे पहले इसको काट दिया था, 3 दूना 6, 3 5 15, 2 बटे कितना आ गया था 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2/5 ये कौन सा शांत दशमलव प्रसार है। अब इसको किस रूप में चेंज करना, दशमलव प्रसार के रूप में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बात सीरीज ये है कि नीचे वाले को 10 बनाने की कोशिश करेंगे। 2/5 है, 5 में 2 से गुना कर दूंगा। जब नीचे 2 से गुना किया तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 5 पावर 1 है तो 2 पावर 1 से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 2 दूनी कितना हो गया 4, अब बटे 5 दूना कितना हो गया 10। अब देखिए 1 के बदले क्या बैठा दीजिएगा आप दशमलव, और 1 के बाद एक अंक 1 0 है तो दशमलव के बाद 1 अंक होने चाहिए। 1 अंक क्या आपका 4 है और दशमलव से पहले क्या बैठा देंगे 0, तो आपका 0 क्या निकल गया 4। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया था 35/50, ये भी क्या थी शांत थी सर, हम लोग निकाल चुके 35/50 शांत थी, ठीक है ना। इसका दशमलव प्रसार निकाल के देखेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 से 35 50 15 50 तो 7 बटा कितना आ रहा है 7/10 आ रहा है। तो 7/10 10 का फैक्टर कर देंगे 2 या 5 के रूप में, 2 गुना 5 के रूप में आ जाएगी, ठीक है। देखिए 7/10 2 गुना 5 के रूप में आ रही है। देखिए यहाँ पर बात सीधी से है 7/10। अब ये 10 के रूप में आ गए, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा 1 के बदले क्या करूँगा 1 के बदले मैं दशमलव बैठा दूंगा और 1 के बाद 1 0 है तो वहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक लिख देंगे। तो 1 अंक आपका 7 है तो 7, उसके बाद दशमलव से पहले 0 बैठा देंगे, ये आपका निकल गया 0.7। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो थी ना अशांत थी, इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे। इस प्रकार क्या करते हैं कि जब कोई परिमेय संख्या शांत हो तो उसका दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। दोस्तों कोई बात नहीं है, मतलब कोई हार्ड बात नहीं है, ध्यान से समझेंगे। देखिए कोई भी दशमलव प्रसार यदि आपको शांत दे दिया है ना तो वहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाले का फैक्टर जब शांत होगी तो नीचे वाले का फैक्टर या तो 2 के रूप में होगी, नहीं तो 5 के रूप में होगी। तो 2 या 5 के रूप में जब होगी तो वहाँ पर 10 बनाने की नीचे कोशिश करेंगे। जब 10 के घाट के रूप में आ जाएगी तो क्या करेंगे कि 1 के बदले दशमलव बैठा देंगे और 1 के बाद जितना शून्य होगा, मतलब कि जितना 0 होगा उतना अंक दशमलव के बाद आपको लिखना पड़ेगा। तो जितना अंक ऊपर दिया होगा उसको पहले लिख देंगे और जितना 0 के बराबर में घटेगा उतना 0 बैठा देंगे अंक से पहले, वो आपका दशमलव प्रसार निकल जाएगा, जैसा कि इन सारे क्वेश्चन से मैंने स्पष्ट कर दिखाया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 तक आपकी क्लियर हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को 3 को देखते हैं, यही अंतिम क्वेश्चन है और मैं सिर्फ आपको समझाकर इसको छोड़ा हूँ, हार्ड नहीं है क्वेश्चन, समझने की जरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जरा सा चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 3 का 1 दिया आपको 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है 0.12 0.12 0.12 0.12 0 0 1 2 0 0 1 2 ऐसा डॉट लगा दिया है। उसके बाद 3 नंबर इसका क्वेश्चन क्या दिया मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इधर लिखता हूँ 3 नंबर क्वेश्चन दिया 43.1 2 3 4 5 5 6
7, 8, 9 और यहाँ तक रेखरिंग लगा दिया, बार लगा दिया। ये 3 क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसका करना क्या इन तीनों क्वेश्चन का वो समझिए। बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं या दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। जांच करना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में रूप की है। परिमेय संख्या होगी तो P/Q के रूप की है। तो इसके Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए बाबू, क्या करना है, यहाँ पर बातें बोल रहा है कि सबसे पहले चेक कीजिए कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। जब परिमेय संख्या यदि निकल जाती है तो वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि उसके नीचे वाले का फैक्टर जो होगी परिमेय संख्या के रूप में होगी, तो नीचे वाले का फैक्टर किस रूप में आ रही है और उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं। 2 क्वेश्चन है, पहले जांच करना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि परिमेय संख्या होगी तो आगे हमको बढ़ना होगा और उसके Q का फैक्टर के बारे में बताना होगा कि क्या आ रही है क्या नहीं होगी। चलिए बात को समझते हैं, सिर्फ समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि दशमलव कुछ अंकों के बाद जाकर रुक चुकी है। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे, नीचे 1 बैठेगा और दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना 0 बैठा देंगे। मतलब ये 10 के घाट के रूप में आ जाएगी, यानी यह लिख देंगे परिमेय संख्या है, लिख देंगे। अतः यह परिमेय संख्या है क्योंकि यह शांत दशमलव है और शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, परिमेय संख्या के रूप में होते हैं। जब वो शांत है, जब ये शांत है तो इसके Q के गुणनखंड के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि यह 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में आएगी। मतलब नीचे का फैक्टर 2 या 5 के रूप में आएगा। ये शांत दशमलव प्रसार है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि यह दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर क्या हो चुका है, रुक चुका है। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, 1 बैठेगा, दशमलव के बाद 9 अंक है, 9 0 बैठा देंगे तो 1 पर 9 0 हो जाएगा, वो 10 के रूप में आ रही है और 10 का फैक्टर 2 या 5 के रूप में आएगा। मतलब यह परिमेय संख्या भी है और इसके नीचे वाले का फैक्टर 2 या 5 के रूप में आ रही है। इतनी बातें आप लिख देंगे। और 2 नंबर देखिए, ये संख्याएं अशांत तो है क्योंकि ये कट नहीं है, कहीं रुक भी नहीं रही है। ये अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है। क्या अनावर्ती मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। अब बोलेंगे कि 12 ऐसा नहीं है। देखिए पहले 120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर ऐसे आपका आगे बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ पर कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। ये अशांत अनावर्ती है और अशांत अनावर्ती क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं कि अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आते हैं तो Q का गुणनखंड के बारे में आप बता नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बार दर्शा रही है कि ये बार बार संख्याएं आएंगी, मतलब ये अशांत आवर्ती है। बार बार ये संख्या रिपीट होंगी, मतलब ये क्या, अशांत आवर्ती है। जब अशांत आवर्ती है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये अशांत आवर्ती है और इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसके Q का गुणनखंड जो होगा ना 2 और 5 के अलावा कुछ और भी हो सकता है क्योंकि यह अशांत है, अशांत आवर्ती है। बाबू ध्यान से समझिएगा, अशांत आवर्ती को P/Q के रूप में कैसे चेंजअप करना है, कैसे समझना है, इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ जो रेकरिंग लगा है, जो बार लगा, ये दर्शा रहा है कि ये संख्याएं 1 से लेकर 9 तक बार बार रिपीट होंगी और इसका मतलब यह है कि यह अशांत आवर्ती है। इसका मतलब यह अशांत आवर्ती है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि अशांत आवर्ती वाले संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब यह परिमेय संख्या है, लेकिन इसके Q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा ना 2 या 5 के रूप में भी आएगा और उसके अलावा कुछ और रूप में भी आ सकता है। यानी इसके Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई और गुणनखंड भी हो सकता है। ठीक है, यह शांत दशमलव प्रणाली है, जिसके कारण से इसको बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या 1 नंबर है तो इसको बोलेंगे कि इसको 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है नीचे वाले फैक्टर का। और यह अशांत मतलब यह अशांत अनावर्ती है, जिसके कारण से यह अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं। और यह अशांत आवर्ती है। आवर्ती मीन्स हो गया एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अशांत आवर्ती है तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का अभाज्य गुणनखंड, नीचे वाले Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावे किसी और गुणनखंड के रूप में आएगी। इतनी बातें आपको लिखनी होगी। तो अब तक आपका एक्सरसाइज 1 पॉइंट के सारे क्वेश्चन लगभग क्लियर हो चुके होंगे। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि कहीं इस टॉपिक में दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर्स के अनुसार मिलेंगे, जिसका नाम रहेगा बहुपद।